चलिए, आप सभी को मालूम आप कार्य आरक्षक के 200 पद निकल चुके हैं। ठीक, इसमें क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारे मुद्दों पर बात कर लेते हैं और सिलेबस क्या है, कितना बदलाव हुआ है उसको देखेंगे। चलो, टोटल पोस्ट कितने निकले हैं इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कितने पोस्ट है टोटल? 200 पोस्ट है ना। 200 पोस्ट है, जिसमें अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 84, लेकिन ये भी जनरल ओपन नहीं है। ठीक है, इसमें 1/3 किसके लिए रहेगा? महिलाओं के लिए रहेगा। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज बढ़ते हुए टोटल कितने पोस्ट मिले? 200 पोस्ट। ठीक, जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से आपकी सैलरी 32-33 हज़ार तक जानी है। 32-33 हज़ार सैलरी मिलेगा। सैलरी भी स्टूडेंट पूछते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे, इसके 2 चरण होंगे। एक क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट। ध्यान रखना, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। फिजिकल टेस्ट में आपके स्किल्स देखे जाते हैं, दौड़ पा रहे हो नहीं, कुछ भाला गोला सब फेंक पा रहे हो नहीं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शारीरिक नापजोक है। यानी कि अगर आपकी ऊंचाई पुरुष है तो 167.5 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसके बाद आपको एक रिटर्न एग्जाम दिलाना पड़ेगा, और रिटर्न एग्जाम मतलब ऐसा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे सिलेबस के लिए। और देखो, पुरुष और महिलाओं के लिए 2 अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर है, जो कि लगभग 5 फुट 9 इंच तक जाएगा, या थोड़ा हो सकता है उससे भी चले जाए। ठीक है, 5 फुट 9 इंच के आसपास जाएगा, 9 इंच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 167.5 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए थोड़ा छूट है, 165 सेंटीमीटर। ठीक, महिलाओं के लिए ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अंतर है, सीधा 15 सेंटीमीटर कम कर दिया, 152.4, लगभग ये 5 फीट के आसपास आएगा। तो अगर ये एग्जैक्ट आप सेंटीमीटर में नाप लेंगे, अगर यही क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप ऑलरेडी समझ लो 80% कैंडिडेट को बीट कर चुके हैं, अगर आपकी हाइट आती है तो। क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट का हाइट हेल्थ नहीं होता। ठीक है, हमारा भी नहीं। ऐसे कितने सारे यहाँ होंगे जिसमें से उतना हाइट होगा भी नहीं, 167.5। ठीक है, 1-2 लोग को छोड़ के बाकी कोई नहीं होंगे। महिलाओं के लिए काफ़ी कम है, तो ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लड़कों में एक चीज़ और देखा जाता है, सीना 81 से 86, 5 सेंटीमीटर। ये 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में, और 86 सेंटीमीटर ऐसे सीना चौड़ा करोगे तो, सीना फुलाओगे तो 86 सेंटीमीटर। लड़कियों में ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी गई। पहली बात, अगर ये आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत कम आपने कर लिया। अभी भी बोल रहा हूँ, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं, इस पे पहले भी वीडियो बनाया तो जिसमें मैं अनुमानित किया 18 से 33 बता रहा था, अब वो 18 से 35 साल है। कितना एज है? 18 से 35 साल। और ये 18 से 35 जो भी है, काउंट कहाँ से करेंगे? 1 जनवरी 2025। ये व्यापम कैलेंडर के हिसाब से जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आखिरी 12वें महीने में भी हो, सारे में एज कहाँ से लिया जाएगा? 1 जनवरी 2025 से ही लिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 35 साल नहीं है, फिर भी आप चिंता मत करिए। अगर आप कैटेगरी के हैं या महिला हैं तो आपको इसमें छूट मिल सकता है। आप बोलोगे सर ये अधिकतम आयु तो 30 साल है। हाँ, लेकिन ये सब तो छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। तो छत्तीसगढ़ का निवासी सीजी डोमिसाइल आपके पास है तो 5 साल और छूट मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी कैंडिडेट के हो 18 से 35 साल। फिर से बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं, एक जनरल मेल भी हैं या फीमेल है, जैसे भी हो 18 से 35, अगर ये समझ लो जनरल मेल 18 से 35 साल। लेकिन अगर आप एसटी में हो, चाहे फीमेल हो मेल हो, समझना, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी भी हो, तो उच्चतर आयु सीमा यानी कि 35 में छूट मिलेगी, मिनिमम में छूट नहीं मिलेगा। कि मैं एसटी हूँ तो 12-13 साल में दिला सकता हूँ क्या? नहीं, जो भी है मैक्सिमम एज लिमिट पे छूट मिलती है। एसटी, एससी, ओबीसी कितना मिलेगी? अधिकतम 5 वर्ष तक मिलेगी। यानी कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं, ये जनरल मेल है तो 18 से 35 साल, एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो 18 से 40 साल। और अगर आप फीमेल हैं और फीमेल किसी भी कैटेगरी में हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल भी हो, तो भी आपको मिलेगा 18 से कितने साल? 45 साल। क्यों? डायरेक्ट एक नियम के अनुसार, ये नियम के अनुसार 10 वर्ष तक आपको छूट मिलेगा अधिकतम आयु सीमा में। ये 35 से 10 साल। नहीं सर एसटी भी हूँ और उधर 55, 60 एकदम डोकरी डाकरी होते तक नहीं दिला पाओगे। ठीक है, तो आप 18 से 35 साल तक दिला सकते हो। ठीक, उसके अलावा जो जॉब में रहने वाले को भी 2-3 साल छूट मिलता है, वो तो जो जॉब में रहते होंगे उनको जानकारी होगी। ठीक है, 35 साल में 3 साल और जोड़ जाते हैं, 38 साल ये छूट मिलती है। चलो, और जो इंपॉर्टेंट है वैसे आप पढ़ सकते हो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस में पढ़ेंगे।
ये देखो सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया तो उम्मीदवार निरस्त मानी जाएगी। कई लोग एग्जाम दिलाना ही है करके गलत डेट भर देते हैं, ठीक है। एग्जाम दिला सकते हो, आगे चल के आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये अधिकतम आयु सीमा 45 साल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ST SC हो तो 40 साल हो गया, फिर महिलाओं करके 10 साल और छूट ले लिए, फिर जॉब में भी बोले 3 साल और ले लिए, ऐसे कर करके नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, लेकिन इतना भी छूट काफ़ी होता है, 45 साल है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एक एग्जाम था जिसमें माँ बेटे दोनों एडमिशन लिए थे हमारे पास, ठीक है। चलो, निरहरताएं, कुछ कर्म कांड कर दियो तो निरहरता है, वो सबके बात करेंगे, आप देख लेना, पढ़ लेना उसमें, ठीक है। ये सब भारतीय BNS, पहले IPC था BNS, ये सब अपराध किए होंगे, अब उम्मीद करता हूँ ये सब अपराध नहीं किए होंगे, ठीक है। चलो, अब देखो सिलेबस पर बात करेंगे। देखो परीक्षा जो है तो कार्यक्रम, परीक्षा पद्धति, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक। इससे पहले मैं जो सिलेबस बताया पुराने समय के हिसाब से सब चीजें सेम है, बस मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर दिया है। मैंने क्या बताया था आपको पिछले बार, इंडियन जी के 100 मार्क्स का होगा, CGG के 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और तीनों लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, ये सब 20-20 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके टोटल कितना हुआ था, 100, 200 और ये 300 मार्क्स का, यही बताया था, ठीक है। अब इसी को एक तिहाई कर दिया, जैसे 100 का एक तिहाई 33, 32-33 के आसपास आएगा, 32-33 के आसपास आएगा, एक तिहाई करोगे 7 आएगा, किसी को 6 कर दी है, ठीक। तो टोटल अब जो पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स, क्योंकि अब व्यापम 3 घंटे के पेपर ना लेके 2 घंटे का लेना चालू कर दिया है, ठीक। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गए। अब एक और चीज, जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जिसका हाइट हेल्थ आ जा रहा है वो टच कर लिए, और दूसरी बात जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो उसके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक। चलो, नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे रहता है 1/4 काटा जाएगा। परीक्षा पाठ्यक्रम समान अध्ययन, इंडियन जी के कितना 33, जो 100 मार्क्स का था उसको एक तिहाई कर दिया भैया, 300 के पेपर के 100 करोगा मतलब एक तिहाई करेगा, तो इंडियन जी के है 33 मार्क्स, छत्तीसगढ़ जी के है 33 मार्क्स, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग देखो कितना कम हो गया है, प्रारंभिक अंक गणित 7 मार्क्स, भले वो प्रारंभिक बोलते हैं लेकिन अंत तक दे देता है, ठीक है। सामान्य हिंदी 7 मार्क्स है, छत्तीसगढ़िया 7 मार्क्स, तार्किक है मतलब रीजनिंग की बात 7, और सामान्य अंग्रेजी 6 कर दिया है, राउंड फिगर करने के लिए उसको 6 कर दिया। तो जिसका अंग्रेजी कमजोर है तो एक और अंक उसके लिए बच जा रहा है। इस प्रकार से कुल अंक कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। अब इसमें भी जब आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको सुझाव दूंगा, जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और इसको निकालना चाहते हैं तो इंडियन GS के बजाय छत्तीसगढ़ GS पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक। जब आपका छत्तीसगढ़ एकदम मजबूत हो जाएगा तब इंडियन GS को विस्तार से पढ़ना चालू करें, बट अगर दोनों की तुलना करें छत्तीसगढ़ लिमिटेड है, ठीक है, और वो तो अनलिमिटेड, कितना भी पढ़ लो कम पड़ जाता है, ठीक। तो ये 33 मार्क्स की आप अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद इधर से उठा लें, अगर मैथ्स कमजोर है भैया 7 में 7 छोड़ दोगे फिर भी आपके पास बाकी 93 बचते हैं जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे यूट्यूब पर, पहले तो ये वीडियो को लाइक कर दे अगर लगता है कि किसी प्रकार का इसमें लाभ मिला, ठीक। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो। बाजू में सारे ऑनलाइन कोर्स का डिटेल दिख रहा है, शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा गया है, तो बहुत ही मिनिमम फीस पर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने का 2 तरीका है, बाजू में सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, या तो वो मेथड अपना लीजिए जिसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है 8770123687 8770123687 इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको बहुत ही सुरीला आवाज़ सुनाई देगा, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स संबंधी कोई भी दिक्कत आए इसमें बताएं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डाउट हो, मन में अभी भी कुछ शंका बच गई हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें और बताएं। धन्यवाद। शर्मा, नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप
यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।